वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो महात्मा गांधी विद्यालय में संविदा कार्मिक के रूप में लगे हुए हैं, उनके वेतन संबंधी कुछ समस्या थी और जिस कारण से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय माध्यमिक बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया है और जिसका विषय है कि संविदा कार्मिकों के वेतन आहरण के संबंध में। तो कई जो ऐसे संविदा शिक्षक हैं जिनका विगत 3-4 माह से वेतन आहरण नहीं किया गया है, उनके लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए और जिसमें प्रसंग है कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का पत्र क्रमांक जो 12/9/2023 का था, उसके संबंध में विशेष आदेश जारी किए गए। आदेश क्या है मैं आपको बता दूं कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि वर्तमान में संचालित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जो भी विद्यालय है, उनमें सहायक अध्यापक जो संविदा कार्मिक नियुक्त किए गए थे, जिनकी वेतन आहरण हेतु श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के प्रासंगिक पत्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन वर्तमान में देखने में आ रहा है कि अधिकतर सहायक अध्यापकों का 3 से 4 माह का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरांत भी वेतन आहरण संबंधित कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है और संस्था प्रधान द्वारा डीडीओ न होने का हवाला दिया जा रहा है कि डीडीओ पावर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उक्त संदर्भ में कक्षा 8 से 12 तक संचालित विद्यालयों में वहाँ के स्वयं संस्था प्रधान जो भी विद्यालय में व्याख्याता या प्रधानाचार्य अगर नहीं है मान लो, तो अन्य जो राजपत्रित अधिकारी है उनको, और कक्षा 1 से 7 तक संचालित विद्यालयों में उनके परिक्षेत्र का जो भी पीओ है, कोई डीडीओ के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः आपके अधीनस्थ समस्त महात्मा गांधी या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को नियमानुसार संविदा कार्मिकों के वेतन आहरण हेतु निर्देशित करें और आगामी 10 दिन के भीतर उक्त प्रकार के समस्त लंबित प्रकरण आहरण वेतन आहरण प्रकरणों को निस्तारित करने हेतु पाबंद करें। कहने का मतलब ये हुआ कि कई ऐसे जो साथी है संविदा कार्मिक के रूप में लगे हुए हैं, उनके अभी तक 3-4 माह की सेवा होने के बाद भी एक भी सैलरी नहीं बनी है, तो उसके लिए विशेष निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई ऐसे साथी है जो 8 से 12 तक की विद्यालय में लगे हुए हैं, तो वहाँ कोई ना कोई व्याख्याता या प्रधानाचार्य होगा जिनके पास डीडीओ पावर होगा, तो वो इनका वेतन बढ़ाएंगे। और मान लो कोई ऐसी स्कूल है जो 5 से 7 तक या 8वीं तक स्कूल है, उसमें महात्मा गांधी स्कूल हो गई है, तो उसके जो भी अधीनस्थ जिस पीओ के अधीनस्थ वो आ रहे हैं, जिस डीडीओ के, वो बनाएंगे। अब इसमें किस तरीके से पे मैनेजर पे ये बिल बनाने हैं, कौन सा ऐड होगा, तो उसमें भी जो बीकानेर का जो निर्देश था, जिसका हवाला यहाँ दिया हुआ है, जो लेटर है 12/9/2023 का, उसका मैं आपको बता देता हूँ वो क्या था और किस तरीके से आपको बिल बनाने हैं। तो जैसे ये राजकाज रेफरेंस नंबर से जो फाइल है, अब यहाँ आप देखेंगे तो जो 12/9/2023 का जो लेटर था, जिसमें विषय था कि महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों संविदा जो अंग्रेजी माध्यम है विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक यानी संविदा कार्मिक है, उनके मानदेय के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए थे। तो इसके संबंध में निर्देश ये था कि बजट घोषणा 27 के अनुसार महात्मा गांधी विद्यालयों या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, उसके तहत अंग्रेजी माध्यम के संविदा कैडर के 10,000 पदों पर संविदा आधारित शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय को 16,900 रुपये प्रति माह मानदेय पर वो स्वीकृति की गई थी। यानी उनको जो भी मानदेय है वो 16,900 रुपये का मानदेय दिया जाना था। सहायक अध्यापक लेवल प्रथम और सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय संविदा भर्ती 2023 के तहत अंतिम रूप से चयनित 4,880 अभ्यर्थियों में से नियुक्ति अधिकारी समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा जारी किए गए आदेशों के क्रम में प्राप्त सूचना के अनुसार 1,667 विद्यालयों में कुल 2,391 संविदा शिक्षकों ने कार्यकरण कर लिया है। ये हालांकि उस समय का आदेश है। उक्त भर्ती के तहत पदस्थापित संविदा कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु संबंधित ईसीओ या पीओ या प्रधानाचार्य जो भी संबंधित है लागू होंगे। अगर शहरी क्षेत्र में है तो ईसीओ होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में तो पीओ या प्रधानाचार्य होंगे। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों को विभाग की लेखा मद यानी जो शिक्षा विभाग का बजट हेड है, बजट हेड में आपको दोबारा बताता हूँ, जिसमें आपको वेतन बढ़ाना है 22/02/109/01/00। दोबारा बता दूं 22/02/109/01/00 राज्य निधि के उपमद 41 संविदा व्यय में उपलब्ध पूर्ण बजट से राशि आहरित करने हेतु अधिकृत किया जाकर वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है और इस राशि का व्यय निम्नानुसार किया जावे। और ये जो आदेश था सूक्ष्म स्तर से अनुमोदित यानी 12/9/2023 का वित्तीय सलाहकार माध्यमिक शिक्षा का आदेश था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिन भी संविदा कार्मिकों का अभी तक वेतन नहीं बढ़ा है, उनका वेतन है इस हेड से आपको अनिवार्य रूप से बढ़ाना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी महात्मा गांधी जो संविदा कार्मिक लगे उनके संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। इसके अलावा मतगणना से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, किस तरीके से मतगणना होती है, क्या क्या पोस्टल बैलेट का क्या किस तरीके से काउंटिंग होती है, ईवीएम से काउंटिंग किस तरीके से होती है, ईवीएम में अगर कोई खराबी हो तो क्या प्रोसेस होता है, उसके संबंध में मैंने 2 वीडियो आज ही बनाए हुए हैं, वो आप जरूर देखें। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।